हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध है उनकी सहायता से त्रिकोणमितीय समस्याओं को हल करेंगे, जिसको सरलता से सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और देखिए कि उन समस्याओं का हल कैसे किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लें, जैसे जो एक्सरसाइज अपनी चल रही थी, पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे, उन क्वेश्चनों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व किया जाए, तो देखिए उसको हल करने का जो तरीका है वो कैसे हल किया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको हल करना है कि सिद्ध करिए इसका मान वो 1 के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करें, और उस हल करने के लिए ये बातें पहले भी आपको बता दी गई थी कि सबसे पहले जो आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के लिए कुछ सर्वसमीकरण बताई गई थी, कुछ आपको फॉर्मूले जिनको सूत्र कहा जाता बताए गए थे, और उस प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं इनको हल करने के लिए कि जो भी टेन थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, कोट थीटा है, उनको क्या करते हैं, कोई सर्वसमीकरण का उपयोग हो रहा है तो सर्वसमीकरण का उपयोग कर लेते हैं, अन्यथा उनको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। जैसे इसकी देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हल किया जाए, लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये है इसका बाएं पक्ष जिसको आप लेफ्ट हैंड साइड कह रहे हो। इसको हल करने के लिए अभी आपको बताया गया था कि इन मानों को जैसे सेक थीटा जो है इसको साइन और कोस में परिवर्तित किया जाए, बदला जाए, तो सेक थीटा जो है उसकी वैल्यू जो थी उसका मान होता है वो 1/cos थीटा। इसी प्रकार देखिए 1 माइनस साइन थीटा, ये ऑलरेडी पहले से साइन में चेंज है, बदला हुआ, इसलिए इसको बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे वही बात सेक थीटा जो है इसका मान जो 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इस प्रकार क्या है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए इन सेक और टेन के जो मान थे इनको साइन और कोस में परिवर्तित किया गया। 1/cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और ये बातें जो है वो पहले से कि यहाँ पे बिनों में बातें आ रही, तो इसलिए इनका लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम ज्ञात करें, तो इनका एलसीएम जो आ रहा है वो cos थीटा है, और cos थीटा उसमें cos थीटा से डिवाइड करें, भाग दें, तो एक बार भाग जाए, एक को इस अंश 1 से गुणा करेंगे 1, इसी प्रकार cos को cos से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार भाग जाए, उसको sin थीटा से गुणा करेंगे sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा जो है इसको हल करें, जो आप पढ़ चुके हैं a प्लस बी और a माइनस बी रूट को, और जिसका जो हल था वह था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा जो है इसका हल होगा 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पे इस कोस को कोस से गुणा कर रहे हैं तो मान आ रहा है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। एक का वर्ग जो है वो 1 है, साइन थीटा का वर्ग है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और देखिए यहाँ पे सर्वसमीकरण का आपने प्रयोग किया था, उस स्थिति में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका मान जो है वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है बटे में कोस स्क्वायर थीटा, और यह कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग दें तो आपको 1 मिल रहा है, और यही आपसे सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था, और इसलिए इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार क्या है कि हम त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में जो संबंध है उनकी सहायता से त्रिकोणमिति से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए जो है ये बेस्ट मेथड, अच्छा तरीका है कि उनको सबसे पहले साइन कोस में चेंज करें, उसके बाद में जो भी प्रक्रिया है उसके अनुसार उसको हल किया जाए। सर्वसमीकरण का उपयोग हो रहा है तो सर्वसमीकरण का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 उसको देखिए हल कैसे करें। बिल्कुल सेम वही बातें जो अभी थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताई गई, उसी के अनुसार इसको हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस
सेक स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए इसको हल करें तो यहाँ पे अब कोसेक स्क्वायर की लेफ्ट हैंड साइड को हल किया जाए तो सबसे पहले वही बातें होगी कि इनको साइन और कोस में चेंज करें, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक का जो मान था वो पहले फॉर्मूले जो बताए गए थे उनमें बता दिया था कि कोसेक का जो मान होता है वो 1/sin होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है इसलिए इसका जो मान हो गया 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस इसी प्रकार सेक का जो मान था आप इसको अलग से नोट कर सकते हो कि कोसेक थीटा जो 1/sin थीटा, इसी प्रकार से सेक थीटा जो है वह है 1/cos थीटा। इसलिए इनको साइन और कोस में चेंज करें तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा तो कोसेक का मान आपके पास में 1/sin थीटा है और यदि उसका वर्ग करेंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा का जो मान है 1/cos थीटा, इसका स्क्वायर यानी वर्ग करें तो 1/cos स्क्वायर थीटा। फिर वही बातें हो गई, लघुत्तम निकालने पड़ेंगे, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जो एलसीएम जो है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे भाग देंगे, कोस स्क्वायर थीटा बार भाग जाए उसको 1 से गुणा करें कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से भाग दें साइन स्क्वायर थीटा बार भाग जाए, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो आपको सरल समीकरण बता दी गई थी कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए इसका मान हो गया 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको वापस ये जो मान है वो कोसेक और सेक में ज्ञात करना है, इसलिए इन मानों को कोसेक और सेक में परिवर्तित करना पड़ेगा, जिसके लिए इसको यूं लिखा जा सकता है कि 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। गुणक रूप में अलग अलग पदों रूप में लिखा गया 1/sin स्क्वायर थीटा। अभी बात होती है 1/sin थीटा मान कोसेक थीटा के बराबर है, स्क्वायर लग रहा है इसका मतलब हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा का मान इसी प्रकार हो गया सेक स्क्वायर थीटा और ये इसका जो है वो दाएं पक्ष था जिसको आपको सिद्ध करना था, जिसको आप कह सकते हैं राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध उससे संबंधित प्रॉब्लम से उनको हल करने के लिए कहीं उनको साइन कोस में चेंज किया जा रहा है, कहीं सरल समीकरण का प्रयोग किया जाए तो इसका विशेष ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो एक सरल समीकरण बन रही है जिसका मान वो 1 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे उसका मान 1 रखते हुए उसको हल किया गया। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है जो अच्छे क्वेश्चनों में से होता है, लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको सीरियसली देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हल हो, यहाँ पे जो ये वर्गमूल लग रहा है उस वर्गमूल में अंश और हर दोनों के साथ में लगा, इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। और इस वर्गमूल की बातें यदि करें तो आप पहले से उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं जिसका नाम आया था हर का परमेयीकरण करना। और उस हर का परमेयीकरण करने के लिए क्या किया गया था, यहाँ देखिए हर जो आ रहा है उसमें प्लस का चिन्ह आ रहा है और ये 1 + sin थीटा जो है इसका सहयोगी जिसको कहा जा रहा था यानी विपरीत चिन्ह, और इसलिए इसके अंश और हर को क्या करते हैं इसके उल्टे चिन्ह से, जैसे 1 + sin आ रहा है तो इसको 1 - sin थीटा से अंश और हर को गुणा कर लेंगे। इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि यहाँ पे यदि हर जो अपने पास में आ रहा है उसमें चिन्ह प्लस का आ रहा है तो अंश और हर को माइनस से गुणा करते हैं जिसको उसका सहयोगी कहा जाता है। यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पे अंश और हर को उसके उल्टे चिन्ह यानी प्लस से गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनको हल करें तो 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा को गुणा किया जाए तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा जो है यहाँ पे a + b और a - b रूप बन रहा है, और जब a + b और a - b के गुणनखंड है उनके बारे में आप
काफी अध्ययन कर चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका हल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, जिसके गुणनफल जो होते हैं वो वह होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी रूप बन रहा, जिसका जो हल है वो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है उसके बारे में आप सरल समीकरण में पढ़ चुके हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान था वह था कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लें, बदल लें, यानी उसकी जगह प्रतिस्थापित कर लें 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए इस वर्गमूल का जो चिन्ह आ रहा था, इस वर्गमूल का मतलब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इसका वर्गमूल आप आसानी से ले सकते हैं। और इस स्थिति में इसका मान हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्योंकि यदि वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये घात जो 2 आ रही है वो घात 2 है, वो हट जाएंगे। अब इसको आपको सेक और टेन में चेंज करना है तो इसको यूं लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा का जो मान है वह हो गया सेक, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो इसका मान हो गया टेन थीटा। और इस प्रकार देखिए आपको राइट हैंड साइड जो थी वो प्राप्त हो चुकी है, जिसको आप कहेंगे राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार इनको हल करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ पे हर का जो है वो परमीकरण करना था, और उस परमीकरण करने के लिए आपने उसके विपरीत चिन्ह यानी जिसको स्वयं कहा जाता था उससे अंश और हर को गुणा करते हुए फिर जो बिनों के गुणा की बातें हो रही उस नियम को लागू किया गया। और इस प्रकार यहाँ पे उस वर्गमूल को हटाते हुए, यानी यहाँ पे होल स्क्वायर यहाँ भी होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इनका वर्ग जो है वो हट जाता है और उसके बाद में इसको सेक और टेन में परिवर्तित किया गया। इस प्रकार इससे संबंधित समस्या को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कि इन समस्याओं को हल करने के लिए हर जगह हर नियम लगे, तो इनका विषय थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करना चाह रहा हूं। वर्गमूल कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोड थीटा, टेन थीटा प्लस कोड थीटा। अभी थोड़ी देर पहले इससे संबंधित क्वेश्चन की बातें हो गई थी, वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे वर्गमूल की बातें कर दी गई। तो यहाँ पे कोसेक और लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें वही बातें हो गई कि इनको साइन और कोस में चेंज कर ले। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक का जो मान था 1 अपॉन साइन था, इसलिए इसको स्क्वायर की बातें करें तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, उसका मान कोस थीटा के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा मान हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ज्ञात करें, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जिसको हल करें तो मान हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो चुकी थी कि इस एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में यदि साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का लघुत्तम निकाला गया। अब यहाँ देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका जो मान है वो 1 के बराबर है। सरल समीकरण से √1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसका अंडरूट जो है यानी वर्गमूल जो है उसको आप आसानी से हटा सकते हो, और इसका मान हो गया 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, और लेफ्ट हैंड साइड को हल करते समय देखिए आपके पास में मान आ रहा है 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड को देखा जाए तो यहाँ पे मान आ रहा है टेन थीटा प्लस कोड थीटा। तो यहाँ पे देखिए किसी भी स्थिति में आप ये जो प्लस का जो चिन्ह आ रहा है उसको किसी भी तरह से आप हल नहीं कर सकते, और इसका अर्थ हुआ कि आपको राइट हैंड साइड को हल करना। अब देखिए राइट हैंड साइड को हल करें
तो उस स्थिति में राइट हैंड साइड में वही मान होगी, क्योंकि आपके पास में साइन थीटा कोस थीटा में बातें आ रही, तो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा में चेंज कर लेंगे। क्या थी राइट हैंड साइड, देखिए टेन थीटा प्लस कोड थीटा। टेन थीटा का जो मान है वह है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस कोड थीटा का जो मान है वह है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ज्ञात करें, लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करें, तो मान आ रहा आपके पास में कोस थीटा साइन थीटा। कोस थीटा से भाग देंगे साइन थीटा पर, साइन थीटा और साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से भाग देंगे कोस थीटा पर, भाग जाएगा कोस थीटा और कोस थीटा से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो एक होता है सर्वसमीका से, तो एक अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का मान आ रहा था 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, राइट हैंड साइड का मान आ रहा है 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि आपने इस बाएं पक्ष को हल किया, और बाएं पक्ष को हल करने पर यदि आपको राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष प्राप्त हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा क्या करते हैं कि आरएचएस यानी राइट हैंड साइड को हल करते हैं, और उस स्थिति में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष है वह दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। इस प्रकार इस समस्या को हल इस प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पे इसका बार बार अध्ययन किया ताकि आपको इनसे संबंधित समस्याओं का हल करने में दिक्कत नहीं आए, और इस प्रकार उस वीडियो को अंत तक देखते रहे ताकि आपको यूं लगे कि चलो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8 को, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा प्लस कोट बीटा इक्वल टू टेन एल्फा टेन बीटा। ये एल्फा और बीटा यहाँ पे न्यून कोणों से संबंधित बातें हो रही। लेफ्ट हैंड साइड को हल करें तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा प्लस कोट बीटा। तो यहाँ पे देखिए कोई टेन एल्फा टेन बीटा कोट बीटा में कोई सर्वसमीका नहीं लगी है, इसलिए क्या करते हैं इनको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो यहाँ पे टेन का जो मान था वह था साइन बटे कोस, इसलिए इस मान को बदला जाए साइन और कोस में, साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कोस बीटा अपॉन, ये थे साइन और कोस की बातें। कोट एल्फा कोट बीटा कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। कोणों का विशेष ध्यान रखिए, न्यून कोण जैसे टेन अल्फा की बातें हो रही तो यहाँ पे टेन अल्फा का मतलब हुआ साइन अल्फा कोस अल्फा, टेन बीटा की बातें हो रही तो साइन बीटा कोस बीटा। अब ये जो बात हो रही वही बार बार जो आप अध्ययन करें, बट भिन्न के रूप में बात आ रही है, इसलिए इनका एलसीएम ज्ञात करें। तो इनका एलसीएम जो आ रहा है वह हो गया कोस एल्फा कोस बीटा, और यहाँ पे कोस एल्फा और कोस बीटा एलसीएम ज्ञात करने के बाद में कोस एल्फा से डिवाइड करें, भाग करें तो कोस बीटा पर, उसको साइन एल्फा से गुणा किया जाए तो साइन एल्फा कोस बीटा प्लस, इसी प्रकार कोस बीटा से भाग देंगे तो कोस एल्फा पर भाग जाएगा, इसको साइन बीटा से गुणा करें तो साइन बीटा इंटू कोस एल्फा अपॉन, फिर वही बात होगी जो हर में पद चल रहा था, इस पद का भी एलसीएम ज्ञात किया जाए तो एलसीएम इसका आ रहा है साइन एल्फा साइन बीटा, जिसको हल करेंगे साइन अल्फा से भाग देंगे साइन बीटा पर भाग जाएगा, इसको कोस अल्फा से गुणा करें साइन बीटा कोस अल्फा प्लस, इसी प्रकार साइन बीटा से भाग देंगे साइन अल्फा भाग जाएगा, इसको कोस बीटा से गुणा करें साइन अल्फा कोस बीटा। ये बातें आप बार बार अध्ययन कर चुके हैं कि ये जो भिन्न के रूप में बातें आ रही हैं। यहाँ इसको हल करें तो देखिए यहाँ पे ये जो मान दोनों के दोनों मान आ रहे हैं ये, और ये जो भिन्न शब्द यानी अपॉन शब्द कह रहा है, और ये दोनों मान यदि भाग को गुणा में बदलेंगे तो साइन अल्फा साइन बीटा इस अंश के साथ में गुणा जाएगा, यानी साइन अल्फा साइन बीटा इंटू
ये अंश के साथ में आ रहा है और जहाँ पे अंश है वो है साइन एल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस एल्फा। और इसी प्रकार से ये जो आपके पास में जो हल था इसका, ये इस अंश के साथ में यानी कोस एल्फा कोस बीटा इंटू साइन बीटा कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा कोस बीटा। अब यह देखिए इनकी तुलना की जाए तो ये दोनों पद एक जैसे आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप चाहे तो इनसे भाग दे सकते हैं और भाग देने के बाद में मान हुआ साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कोस बीटा। साइन अल्फा बटे कोस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे आपको टेन और टेन में परिवर्तित करना, तो साइन अल्फा बटे कोस अल्फा का जो मान है वो हो गया टेन अल्फा, साइन बीटा अपॉन कोस बीटा का जो मान हो गया टेन बीटा, और इस प्रकार आपको दाएं पक्ष प्राप्त हो जाता है जिसको आप राइट हैंड साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इनको साइन और कोस में परिवर्तित करते हुए इनको हल किया गया और साइन और कोस में परिवर्तित करने के बाद में आपको राइट हैंड साइड प्राप्त हो चुका है, इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम है यानी क्वेश्चन नंबर 9, वो देखिए क्या जो फिर अच्छे प्रश्नों में काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो है लेफ्ट हैंड साइड को हल किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करने से पहले देखिए आपको बार बार ये कहा गया है कि यदि किसी सर्वसमीकरण का उपयोग हो रहा है तो उसका प्रयोग कर लीजिए या फिर साइन और कोस में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे बाएं पक्ष जो लेफ्ट हैंड साइड है वह और पहले से ही आपको साइन और कोस में परिवर्तित करके दिया हुआ है, इसलिए बात भिन्न के रूप में आ रही। तो इनका एलसीएम ज्ञात करें और इनका जो एलसीएम है इनका एलसीएम ज्ञात करें तो एलसीएम आ रहा है इनका कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कोस थीटा से भाग देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बार भाग जाएगा, उसको 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा इसका ध्यान रखिए क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती होने की संभावना ये होती है कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं और जिसके कारण वह क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्लस 1 प्लस साइन थीटा से भाग देंगे कोस थीटा बार, उसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई करें गुणा करें कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर जो आप बार बार अध्ययन कर चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके अनुसार इसको हल करें तो मान आ रहा है 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसका जो हल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के अनुसार इस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर को हल किया गया अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये सर्वसमीकरण बन चुकी है और जिसका मान जो 1 के बराबर होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है इंटू कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस दोनों पद एक जैसे हैं इसलिए इसका मान हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसमें से 2 कॉमन निकालने पर 2 कॉमन निकालें तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। और देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा भाग लग जाता है और मान जो आपके पास में आ रहा है वो आ रहा है 2 अपॉन कोस थीटा और जिसको कहा जा सकता है 2 सेक थीटा। और इस प्रकार देखिए राइट हैंड साइड जो थी वो आपको 2 सेक थीटा पूछा जा रहा था और 2 सेक थीटा आपको प्राप्त हो चुका है, इसलिए इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हुए और राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष तक पहुंचा जा सकता है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो है
क्वेश्चन नंबर जिसको 10 में कहूँ उसके जो प्रॉब्लम्स है वो देखिए क्या है, उसको कैसे हल करेंगे। और इनके लिए बार बार आपसे कहा जा रहा है कि जो सर्वसमीका या आपके पास में साइन और कोस में चेंज करने की जो बातें आ रही उनके अनुसार उसको चेंज करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना आपको। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हल किया जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करें तो देखिए सबसे पहले साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा है, यहाँ पर इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर देखिए साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसको दो पगार है, चिन्ह माइनस का आ रहा है इसलिए इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में लिखा जा सकता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हालांकि आप इसको भी हल कर सकते हो, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी सी कुछ लंबी हो सकती है, इसलिए इसको जल्दी हल करने और सरल हल करने का तरीका है कि इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में लिखा जाए। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो गुणनखंड होते हैं वो आप बार बार अध्ययन कर चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, इसलिए इसके गुणनखंड हो गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा भाग ले जाएगा और मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और जो सरल समीका से इसका मान जो किसके बराबर होता है 1 के बराबर, और यही आपको सिद्ध करना था जिसको आप राइट हैंड साइड पे। इस प्रकार उन त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध की सहायता से आप त्रिकोणमिति से संबंधित प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और उसके बाद में इनको हल करें ताकि आपको उनको हल करने में ज्यादा सफलता मिल सके।